ढाका की सड़क पर हिंदू युवक के साथ मॉब लिंचिंग का मामला। कलावा देखकर हिंदू युवक की पिटाई की गई है। रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास पर हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, गोविंदा का सिर फोड़ दिया गया, लहूलुहान किया गया। ढाका पुलिस के सामने हुई है ये वारदात। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें। हिंदू होने पर पिटाई। इस शख्स की गलती क्या थी, गुनाह क्या था कि इसने हाथ में कलावा पहना हुआ था और इसका धर्म, इसका मजहब ये हिंदू है। गोविंदा बिस्वास के साथ मारपीट की गई और वो मदद की गुहार लगाता रहा। अब बिग वॉल के जरिए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। खबर क्या है, हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग, और ये पहला मामला नहीं है। रिक्शा चलाने वाले गोविंदा बिस्वास पर अटैक होता है। हिंदू युवक को जिहादी भीड़ ने घेरा और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घेरा गया। हाथ पर लाल कलावा देखने के बाद जिहादी भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। रॉ एजेंट होने का आरोप तक लगा दिया गया और मारपीट की गई। युवक का सिर फोड़ा गया, चाकू से काटा गया और वो मदद की गुहार लगाता रहा, हाथ जोड़ता रहा। रिक्शा वाले के हाथ में कलावा देखा तो बस इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। हिंदू होने पर रॉ एजेंट तक बता दिया गया। जिहादी भीड़ ने पिटाई की। हमला कैसे किया गया? पिटाई से शुरुआत, सुरक्षा बल तमाशा देखते रहे। वैसा ही हुआ जैसा दीपू चंद्र दास की हत्या के दौरान किया गया था। हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग होती रही और सुरक्षा बल चुपचाप देखते रहे। आईएसआईएस का फ्लैग लेकर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। हमला क्यों? क्योंकि सिर्फ हिंदू होना हमले के लिए काफी था। कलावा देखकर भीड़ भड़क गई, बेकाबू हो गई और उसके बाद मॉब लिंचिंग हुई। हिंदू युवक दीपू चंद्रदास मर्डर केस पर भी अब नया दावा सामने आ रहा है। एक बड़ा अपडेट, बांग्लादेश की आरएबी का दावा, ईशा निंदा में नहीं हुई हत्या, धार्मिक अपमान का कोई सबूत नहीं। दीपू मर्डर में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या से ये तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं थी और अगस्त से ऐसे मामले चलते ही आ रहे हैं। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी, जिससे खौफ यूनुस खाते हैं, दावा किया आरएबी ने कि इस निंदा का कोई सबूत नहीं है, धार्मिक अपमान का एंगल भी नहीं है, हिंदू होने की वजह से हत्या नहीं। अब दीपू चंद्र दास के इसको डिकोड भी कर लेते हैं कि आखिर ये जो दावे किए जा रहे हैं ये कितने सच हैं। पहला सच, दीपू चंद्र पर झूठे आरोप लगाकर लिंचिंग की गई। दूसरा सच, लिंचिंग में पुलिस की भूमिका संभव है क्योंकि उसको पकड़ा गया था, वो पुलिस स्टेशन भी पहुंचा था, ऐसे दावे किए गए और उसने मदद की गुहार मांगी। तीसरा सच, फैक्ट्री में काम करता था दीपू चंद्र और अपने घर का पालन पोषण करने वाला इकलौता इंसान भी था। चौथा सच, मुस्लिम साथी से विवाद होने पर हत्या कर दी गई, सब लोग मिलकर उसके साथ मारपीट करते रहे और फिर जिंदा जला डाला। एक और बड़ी खबर, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की एक और तस्वीर सामने आई है। जिहादी ग्रुप ने हिंदू महिला को धमकाया, बुर्का या हिजाब पहनने की चेतावनी दी गई है। जिहादी ने कहा कि हिजाब पहनना ही होगा, नहीं पहना तो मार डालेंगे। हिंदू महिलाओं को पीट पीट कर मारने की धमकी। तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत हुई। हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर वक्त वक्त पर आवाज उठाई गई। हालांकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया। दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर भी उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ी बात कि दीपू के नाम का जिक्र भी नहीं किया गया। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे हिंदुओं पर एक एक कर अत्याचार किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश में अब हिंदू महिलाओं पर खतरा मंडरा रहा है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे ये इस बात की बानगी करती हैं, सबूत देती हैं। अब हिंदू महिलाओं को धमकी, बुर्का या हिजाब पहनना होगा और हिजाब नहीं पहना तो मार देंगे। हिंदू महिलाओं को पीटने की धमकी दी गई, पीट पीट कर मर्डर करने की धमकी दी गई, थ्रेट्स दिए गए। बड़ी खबर क्या है, पुलिस के सामने जिहादी ग्रुप ने धमकाया, हिंदू महिला सहम गई, पुलिस देखती रही,
आईएसआईएस का एजेंडा क्या है, क्योंकि कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये प्रदर्शन करते लोग कट्टरपंथी हाथों में आईएसआईएस का झंडा लिए, अलकायदा का झंडा लिए नजर आए। ढाका की सड़कों पर शरीयत की मांग, आईएसआईएस का झंडा, आतंकी सोच को बढ़ावा, हिंदू महिलाओं को धमकाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यूनुस के इस्लामिक स्टेट में अब हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे ये युवक महिला को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा रिक्शा चालक के साथ भी मारपीट की गई। मॉब लिंचिंग की एक और घटना बताती है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। तो यूनुस के इस्लामिक स्टेट में अब हिंदुओं के खिलाफ थ्रेट बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले 7 जुलाई 2025 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं। चांदपुर की बात करते हैं, जहां 4 हिंदू पुरुषों को बीफ बिरयानी परोसी गई। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। अब 7 जुलाई 2025 कालीगंज सतखीरा की बात कर लेते हैं। यहां हिंदुओं के घर में घुसकर लूटपाट की गई। 10 तोला सोना नकदी लूट लिए गए और इस पर हिंदू कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि माहौल ऐसा ही बनता जा रहा है। अब 8 जुलाई की बात करते हैं, चटगांव की, जहां हिंदू महिला से छेड़छाड़ की गई और मारपीट का मामला सामने आया। ये यहीं तक सीमित नहीं है। 9 जुलाई 2025 की तारीख, जहां लाल मोहनिर हाट में भी घटना हुई, जहां 20 साल के तुषार चंद्र रॉय की हत्या कर दी जाती है। अब आज 10 जुलाई की करते हैं। मगुरा की ये घटना, हिंदू लड़की का किडनैप कर लिया गया। 10 जुलाई सुनामगंज, नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण। 12 जुलाई जहां हरिनारायणपुर में हिंदू व्यापारी के साथ मारपीट की गई और बीएनपी के गुंडों ने वसूली तक की है, वो भी इसलिए क्योंकि शख्स हिंदू था। ऐसे न जाने कितने मामले जो पिछले साल से ही सामने आ रहे हैं, जहां हिंदुओं के घर में लूटपाट की गई है, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है।